नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्त लोगों की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में ये 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में स्थित है। बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। दोस्तों, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो फरीद खां बोलिएगा, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम हो जाएगा। दोस्तों, शेरशाह सूरी का अगर बात किया जाए तो इसका दो महत्वपूर्ण युद्ध है, एक चौसा का युद्ध, दूसरा कन्नौज का युद्ध। चौसा का जो दोस्तों युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया। कन्नौज दोस्तों जिसको बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, तो कन्नौज का युद्ध भी किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में हुआ था। इसमें भी शेरशाह सूरी का जीत हो गया था और हुमायूं बोल सकते अपना जान बचा के भारत से बाहर भाग गया था। साथी दोस्तों, शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया। अभी जो वर्तमान में NH1 और NH2 है, इन्हीं को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है, कानपुर में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। कानपुर जो है ना, यह गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर स्थित है दोस्तों, कानपुर का अगर बात किया जाए तो। अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए जो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, वानखेड़े स्टेडियम का अगर साथी बात किया जाए तो वानखेड़े स्टेडियम है आपको मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ईडन गार्डन के बारे में, जो ईडन गार्डन कहाँ है, तो यह स्टेडियम है कोलकाता में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न का था विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है, तो एम्पियर। याद रखिएगा, एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा जो है ना, यह अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है विद्युत धारा। वोल्ट दोस्तों अगर पूछा जाए तो वोल्ट है विभव या विभवांतर का मात्रक पूछा जाए तो वोल्ट बोलिएगा, वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। ओम का बात करते हैं तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम। याद रखिएगा, प्रतिरोध का संकेत आर होता है। अगर दोस्तों ओम का सिंबल है कुछ इस प्रकार से होता है। वाट जो है, वाट यह शक्ति का मात्रक होता है, वाट का बात किया जाएगा। और वाट का दोस्तों प्रतीक W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। यही साथी अगर हाथियों वाला देश आपसे पूछा जाए ना, तो लाओस को कहा जाता है हाथियों वाला देश। लेकिन सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए तो थाईलैंड। याद रखिएगा, थाईलैंड दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। थाईलैंड की दोस्तों अगर मुद्रा आपसे पूछा जाए तो मुद्रा इसका बहत है और राजधानी बैंकॉक है। याद रखिएगा आप। कंबोडिया का बात किया जाए दोस्तों तो अंकोर वाट का जो मंदिर है, हिंदू का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, यह कंबोडिया में स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, जय हिंद का नारा किसने दिया था?
दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। यही अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। और साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, याद रख सकते हैं आप। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों अगर बोला जाए तो नेताजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दोस्तों अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है, याद रख सकते हैं आप। ब्रह्म समाज के दोस्तों संस्थापक है राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अधिकतर ऑप्शन में दिया रहता है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जीवी कृपलानी आप लॉक कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेगा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था दोस्तों भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अधिकतर ऑप्शन में याद रखिएगा 1970 आएगा आपको, 1970। अगर साथी 1970 नहीं दिया रहेगा तो 1924 मार के निकल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो क्रिकेट के बारे में पूछा जाए तो इंग्लैंड, याद रखिएगा। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, जो साथी खिलाड़ियों की संख्या क्रिकेट में कितना होता है तो 11 होता है खिलाड़ियों की संख्या। दिलीप ट्रॉफी बोल सकते हैं, रणजी ट्रॉफी, और साथ ही याद रखिएगा आप विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी का नाम है। प्रश्न का था महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक दोस्तों चिकित्सक थे, यानी वैद्य थे, याद रखिएगा। यह कनिष्क के दरबार में रहते थे, राजा कनिष्क के दरबार में। कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यही साथी अगर आपसे पूछा जाए अश्व घोष के बारे में तो अश्व घोष भी रहते थे किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। यही दोस्तों अगर नागा अर्जुन पूछा जाए तो नागा अर्जुन भी रहते थे किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। दोस्तों हर्षवर्धन जो है इसके दरबार में कौन रहते थे? तो बाणभट्ट, याद रखिएगा। बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। साथ ही यही अगर आपसे पूछा जाए बिंबिसार के दरबार में जीवक रहते थे, याद रखिए, चिकित्सक थे जीवक, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों अगर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1969 में। अगर आपसे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1980 में लॉक कीजिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 लॉक कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 1969 है, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा गया है आपसे। प्रश्न का था समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? साथ ही सही उत्तर 3.5% के आसपास लॉक कर सकते हैं। कहता है दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है? दास कैपिटल को बोल सकते हैं आप जो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल दोस्तों कहा जाता है दास कैपिटल को। इसका प्रकाशन 1867 में हुआ था, बोल सकते हैं। और यह जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसका जन्म जर्मनी में हुआ था 5 मई 1818 को टियर नामक नगर में। और कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी दिया, वर्ग संघर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है प्लूटो, दोस्तों याद रखिएगा।
प्लूटो जो है दोस्तों यह अरस्तु के गुरु थे, और प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का दोस्तों रोम को इस नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान का बात किया जाए श्रीरंगपट्टनम बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां दोस्तों यह बिहार के रहने वाले थे, शहनाई वादक है, याद रखिएगा, शहनाई से इसका संबंध है। बिस्मिल्लाह खां को भारत के 4 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिस्मिल्लाह खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म के क्षेत्र से है। दुनिया में दोस्तों दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार है। भारत में दिया जाने वाला फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, इसका आविष्कार पूछा जाए तो। कहता किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यहाँ पर नागालैंड का है। किसका है? नागालैंड का है, याद रखिएगा। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। अकबर जो है यह अशिक्षित मुगल शासक थे। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक हो जाता है अकबर का शासनकाल। अकबर के पिता थे हुमायूं बोल सकते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बुली शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? यह शब्द दोस्तों हॉकी में, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। आगा खां कप और ध्यानचंद ट्रॉफी ये आपको हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है, याद रख सकते हैं आप, उदयपुर को जाना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया। अर्थर्वेद सबसे बाद का वेद है। अर्थर्वेद का अगर बात किया जाए तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु दोस्तों ट्रॉम्बे, मुंबई यानी महाराष्ट्र, याद रखिएगा आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इसका हत्या कौन मुगल सम्राट के द्वारा करवा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। गुरु तेग बहादुर सिखों के 90वें गुरु थे। इसका हत्या कौन मुगल शासक के द्वारा करवा दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हुए दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यह कारखाना दोस्तों ट्रंकवार में खोला गया था। क्वेश्चन का था दोस्तों, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल 74, 75 और 78 ये तीनों आर्टिकल प्रधानमंत्री से संबंधित है। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रख लीजिए।
संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में दोस्तों किया गया था। संविधान सभा का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट। कहता सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड का जो युद्ध है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन देश का, याद रखिएगा आप। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाजिज्म का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका उदय सर्वप्रथम हुआ था जर्मनी में, याद रखिएगा। कहाँ? जर्मनी में बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है कजाकिस्तान। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया? दोस्तों इसका विकास भट्टारक के द्वारा किया गया। वल्लभी यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता आपको गुजरात में बोल सकते हैं। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था। गोपाल दोस्तों उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया, बिहार शरीफ में है, बिहार में। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया, जो कि दोस्तों भागलपुर जिला में है, बिहार में है। कुमारगुप्त दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? सही उत्तर हो जाएगा कुषाण। ऑप्शन डी लॉक कर सकते हैं। कहता महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? यह विकसित हुआ वैशाली में। कहाँ दोस्तों? वैशाली में। और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक के समय। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, कुंडलवन कश्मीर में। कालाशोक के समय में द्वितीय, अशोक के समय में तृतीय, अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में दोस्तों अगर पूछा जाए ना, यहाँ पर सही उत्तर क्या बोलिएगा? यहाँ पर सही जवाब दोस्तों 7 दिसंबर लॉक कर सकते हैं, यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मुख्य वेच कहाँ है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? यहाँ पर कॉपर होता है, तांबा जिसको बोला जाता है कॉपर। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? यह भाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? सही उत्तर गुप्त के समय दोस्तों, गुप्त के समय, गुप्त वंश के समय। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। आगरा जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा का बात किया जाए। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। गुप्त काल में कहता किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? साथ ही सोना की, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सोना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो साथ ही हाइड्रोजन, याद रखिएगा, उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लॉक कर लीजिए आप। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? अपनी आत्मकथा इस 4 ऑप्शन में से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा।
देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? यह नीति बनाया गया था 1997 में। विकल्प बी को लॉक कर लीजिए। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? नमक और चीनी के मिश्रण को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा। बिस्मांगी मिश्रण याद रखिएगा। नमक का सूत्र होता है NaCl। चीनी का दोस्तों पता है C12 H-O11। यह चीनी का सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी अनुसंख्या व अनुभार एक समान है? सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन का याद रखिए। किसका? हाइड्रोजन का लॉक कर लीजिए। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? मलेरिया का जो दवा निकाला जाता है किससे निकाला जाता है? सिनकोना के पौधा से निकाला जाता है। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन का था, इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता, यानी विषाणु से होने वाला रोग नहीं है? टाइफाइड दोस्तों यह नहीं होता है, विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। गोल क्रांति के संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध है आपको आलू उत्पादन से। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए यहाँ पर। तथा भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? इसको दोस्तों स्थापित करने का काम शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट अगर पूछा जाए तो हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? यह हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को शपथ दिलाया जाता है हिप्पोक्रेटस का। और थियोफ्रेस्टस का बात करते हैं तो पादप विज्ञान का जनक इसे कहा जाता है। अरस्तु का बात करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक इसको कहा जाता है। और जोलॉजी यानी जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये थे आपको टोटल 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। एक तो सरस्वती पूजा को लेके और दूसरा साथी मेरा तबीयत सही नहीं था, इसलिए आप सभी दोस्त लोग से हम इतना ही बोलेंगे, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।